प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की तमजीद हो, खुदावंद के नाम की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज के इस दिन के लिए, इस वक़्त के लिए जो खुदावंद ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर दिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद रखती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज खुदावंद के कलाम को लेकर मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि ये कलाम बहुत से लोगों की ज़िंदगी के लिए जो है बरकत का बायस होगा। क्योंकि अभी हमने पाम संडे मनाया है और हो सकता है जिस वक़्त आप ये वीडियो देखें पाम संडे के दूसरे या तीसरे दिन आप इसे देख पाएँ, क्योंकि इसकी तैयारी में मुझे थोड़ा वक़्त लगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने जो कलाम मुझे दिया इस ख़ास दिन के लिए। और मैंने जब उसे लिखना शुरू किया, पाखरू ने मुझे कहा कि मैं इससे जो है पेश करूँ इस कलाम को जो भी खुदावंद मुझे दे रहे हैं, ताकि ये बहुत से लोग इसे सुने और बरकत पाएँ, और ये बहुत सी ज़िंदगियों के लिए है। मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलाम के थ्रू आपसे जो है बात करेगा और हम मिलकर इस कलाम में से सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमने पाम संडे मनाया है, शुक्रगुज़ारियों के साथ होशना के नारे लगाए हैं, हम्द व सना के नारे लगाए हैं, और हमारे बादशाह को, जो बादशाहों का बादशाह है, उसे हमारी दिलों में, हमारे घरों में, हमने अपनी ज़िंदगियों में, अपने चर्चेज़ में उसे वेलकम किया है। क्योंकि वो ही एक हकीकी बादशाह है, वो ही बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, और उसे वेलकम करना, उसकी शान के मुताबिक उसे इज़्ज़त और जलाल देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो इसका मतलब हम इनकार कर रहे हैं कि यीशु जो है इस सारी शहंशाही के, इस सारी इज्जत और वक़ार के लायक नहीं है, और हम इसे चाहे करें या ना करें, हम इसे इग्नोर भी कर दें तो इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके। ये ओके नहीं है। जो खुदा के लोग हैं, जो जानते हैं कि हम खुदा के बेटे-बेटियाँ हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसकी मुक़द्दस कौम हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूर वेलकम करते हैं। और ये दिन यादगारी के तौर पर मनाया जाता है, ताकि सारी दुनिया जाने कि खुदावंद यीशु मसीह जो है बादशाहों का बादशाह है। वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसने हलीम होकर अपने आप को दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। जो खुदा ने मौज़े किए, जो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए जो काम किए, वो उस वक़्त कभी कोई कर सका, ना उससे पहले और ना आज। आज खुदावंद के नाम से जो मिरेकल्स या लोग जो मौज़े करते हैं, वो यीशु ही के नाम से करते हैं। उससे पहले कोई और ऐसा नाम नहीं था जिससे ये सब मिरेकल्स होते। जो भी मिरेकल्स होते हैं आज, जो खुदा के खादमीन करते हैं, बदरूहों को निकालते हैं, शिफा को रिलीज़ करते हैं, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के ही नाम से होता है। और कोई ऐसा नाम हमें ज़मीन पर नहीं बख्शा गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस नाम को, जो इस सारी की सारी इज़्ज़त, जलाल, हशमत, शुक्रगुज़ारी और तमजीद के लायक है, उसको हम उसके नाम के मुताबिक उसकी प्रस्तिश, उसकी हम्द व सना, उसकी शाहियाना, उसका जो है इस्तकबाल करें अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने चर्चेज़ में। जो चर्चेज़ ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। और जो ऐसा नहीं करते, दुआ गो हूँ कि वो खुदा के इस दिन की अहमियत को समझें, जानें, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा ही इज़्ज़त जलाल दें जिस इज़्ज़त जलाल के वो लायक है। हालेलुया! तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं एक गीत को गाऊँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और बहुत से होशना के गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं इस ख़ास दिन के लिए। लेकिन इस ख़ास दिन के लिए एक गीत जो खुदावंद बड़े अरसे से मुझे दिए हुए है, और मैं इसे अक्सर गुनगुनाती हूँ खुदावंद की सिताइश के लिए। और मैं देखती हूँ कि हमारा खुदावंद कादर मुतलक कितना जलाली,
कितना पुरफज़ल और वक़ार वाला खुदा है। और वो कहता है कि अगर ये चुप कर जाएँगे तो पत्थर अपने आप चिल्ला उठेंगे। और जो कलाम मैं आपसे पेश करने जा रही हूँ वो भी, उसका उन्वान भी यही है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु ने उनसे कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। दैट्स रियली एक ये बड़ा गहरा बेत है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से पत्थर हैं जिनके बारे में खुदावन कह रहा है कि वो चिल्ला उठेंगे। और कभी पत्थरों को आपने देखा है कि वो उनमें से कोई आवाज़ें आ रही, वो चिल्लाते हों, कुछ कहते हों? नहीं, लेकिन यीशु जानता है, क्योंकि यीशु उन पत्थरों को बनाने वाला है। वो उसने इस सारी दुनिया को, कायनात को बनाया। तभी वो जानता था कि अगर इंसान चुप कर जाएँगे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि पत्थर उसकी कुदरत, उसकी शान को जानते हैं इंसानों से ज़्यादा। इंसान उसकी शान और कुदरत को नहीं जानता, वो सिर्फ़ अपने वक़ार, अपनी शान को जानता है और अपने ही बारे में वो बड़े-बड़े बोल बोलता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा। बट खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कर दिया, वो तो आज तक कोई हमारे लिए नहीं कर सका। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर ये चुप कर गए, तो पत्थर अपने आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये जो गीत है मुझे बहुत पसंद है, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसके 2-3 बोल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गाऊँगी खुदावंद की हम्द और सिताइश के लिए, और उसके बाद हम कलाम में से सीखेंगे। और खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। होशाना इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, हो जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, इज़्ज़त में ऐ मसीहा, गैरत में ऐ मसीहा, इज़्ज़त में ऐ मसीहा, गैरत में ऐ मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना,
تجھے جان کر مسیحا، پہچان کر مسیحا، تجھے جان کر مسیحا، پہچان کر مسیحا، پتھر چلا اٹھیں گے، پتھر چلا اٹھیں گے، تیری شان میں مسیحا، تیری آن میں مسیحا، تیری شان میں مسیحا، تیری آن میں مسیحا۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں اتنے پیارے پیارے گیتوں سے بلیس کرتا ہے، اتنی خوبصورت ان کی طرزیں اور ان کے جو بول ہوتے ہیں وہ کلام کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کا کلام جو ہم سے بات کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان سارے لمحوں کے لیے جو خداوند اپنے لوگوں کو ان ساری برکتوں سے بھرتا ہے، ان کو نوازتا ہے تاکہ اس کا کلام ہر ایک زبان تک پہنچے، ہر ایک زبان سے وہ بیان ہو، تاکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ترقی پائے، ہر طرح سے خداوند کا کلام جو ہے بڑھے۔ ہاللویا۔ تو ہم لوکا 19 باب اس کی 37 آیت سے 40 آیت تک۔ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھے۔ اب ہم اس کی 37 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس کے شاگرد اور ساری جماعت، شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزات کو جو یسوع نے کیے تھے، معجزات کو دیکھ کر اس کی حمد کرنے لگے، اسے مبارک کہنے لگے، اسے بادشاہ کہہ کے پکارنے لگے اور کہنے لگے آسمان پر صلح، عالم بالا پر جلال، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتے ہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ ایسے کام کرنے والا وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، خدا ہی کی طرف سے وہ آیا ہے اور وہی ایسے کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس پر جو تھے بعض فریسی اس بات سے خوش نہیں ہوئے، ان کے اندر حسد تھا اور ڈاؤٹ تھا۔ خود جو تھے وہ وہاں پر لیڈر تھے اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ لوگوں پر کنٹرول رکھتے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے ایسا آ جائے کہ لوگ جو ہیں کسی طرح سے اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا بادشاہ بنائیں، یا آگے جا کے یسوع جو ہے ان کی جگہ لوگوں پر حکومت کرنے لگ جائے۔ یسوع نے تو ان کے دلوں پر حکومت کی، ان کی روحوں کو بچایا، ان کی روحوں کو شفا دی، انہیں آزاد کیا ابلیس کی قہر سے، کیونکہ یسوع جو تھا وہ کسی قانونی اختیار کی طرف سے چنا ہوا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے اس کو خود بخود بادشاہ کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے جو یسوع کو بادشاہ کہہ رہے تھے؟ یہ وہ جو مشکلوں کے مارے ستائے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے یسوع نے جن لوگوں کو اچھا کیا، بدروحوں سے آزاد کیا، بیماریوں سے آزاد کیا، یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں یسوع کے آنے سے بالکل بدل گئی تھیں، اور یہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے اور یسوع سے زندگی کی باتیں سنتے، اور انہوں نے یہ زندگی کی باتیں کہیں اور سے کبھی نہیں سنی تھیں، اور اسی لیے آج وہ یسوع کو بادشاہ کہہ کر پکار رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہی لوگ ایسا نہیں کر رہے۔ یہاں دو طرح کے گروپ ہیں، ایک تو جو یسوع کو بادشاہ کہہ کر پکار رہے ہیں اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دوسرا
वो जो कह रहे हैं कि यीशु इन्हें चुप रहने का हुक्म दे। इस बात का अगर हम आज मुआज़ना करते हैं आज के दौर से करें तो आजकल के दौर में भी कुछ ऐसा ही है। 2 तरह के ग्रुप हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो यीशु को मुकम्मल तौर पर अपना बादशाह मान चुके हैं और उसकी इज़्ज़त और हम्द और सना, होशना होशना कहते और वो कहते हैं। और वो जो दूसरा ग्रुप है उसकी मुखालफत की परवाह ना करते हुए यीशु के काम को करते जाते हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हो या पोशीदगी में हो। यहाँ पर मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो जानते हैं कि यीशु ने उन्हें उन्हें अच्छा किया है, यीशु ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है, उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया है, ऐसा मुआज़ा किया कि उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर लोगों से खुदा के मुआज़ात की बातें करें, अपनी गवाहियों को शेयर करें या पोशीदगी में खुदावंद से कलाम सीखते रहें, खुदा के ताबे रहें, अपनी एक प्राइवेट आपकी जो लाइफ़ है खुदावंद के साथ, उसमें आप वफ़ादार होके खुदा के साथ चलते रहें। तो उसी में ही जो है उनको ब्लेसिंग मिलती है और ये जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो मुखालफत उनके सामने होती है दुनिया में या ख़ानदानी तौर पर या कलीसियाई तौर पर, वो उन मुखालफत की परवाह नहीं करते, बल्कि वो यीशु के साथ दलेरी से और पूरी हिम्मत के साथ, पूरे ईमान के साथ जो वो चलते हैं। और वो हैं जो यीशु को बादशाह और होशना होशना कह के पुकारते रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, क्योंकि वो यीशु को अपने दिल में बिठा चुके हैं, यीशु को अपनी ज़िंदगियों का बादशाह बना चुके हैं। तो 2 तरह के ग्रुप जो मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया कि एक मुखालफत है, जो सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं कि हाँ, हम भी इसे उस्ताद मानते हैं, हाँ, ये हमारा भी उस्ताद है। लेकिन जब वो उन लोगों को देखते हैं जो शागिर्दों को देखते हैं, जो हकीकी शागिर्द हैं, जो सिर्फ़ किसी दिखावे के लिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे, अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार के लिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि वो हकीकी तौर पर उस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस बात को बयान कर रहे हैं कि यीशु ने क्या किया, हम क्यों उसे बादशाह कह रहे हैं। क्योंकि जो मौज़े, जो काम यीशु ने किए, वो और कोई नहीं कर सकता। वो कोई नहीं कर सका आज तक उनके लिए। रोमी हुकूमत उन पर इख्तियार तो जताती रही, लेकिन आज तक रोमी हुकूमत ने ना किसी को बदरूहों से आज़ाद किया, ना वहाँ पर मैं समझती हूँ जो काहिन और हैकल में काम करने वाले थे, वो भी कई बार इन स्पिरिचुअली चीज़ों में फ़ेल हो चुके थे और बहुत से सिर्फ़ दिखावे के लिए जो है खुदावंद की खिदमत को कर रहे थे। तो वो लोग जिन्होंने हकीकी तौर पर शिफ़ा को रिसीव किया था, हकीकी तौर पर डिलिवरेंस को कबूल किया था, वो चुप नहीं रह सकते थे, क्योंकि आज ये दिन है, आज ये वक़्त है कि यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो इसीलिए वो लोग जो सिर्फ़ दिखावे के लिए यीशु के पीछे हैं, वो हसरत से भर जाते हैं कि हमें तो ये शोहरत नहीं मिली, हमसे तो ये काम नहीं हुए जो हम चाहते थे कि हम कर पाएँ और लोग हमारी इस तरह तारीफ़ करें, लोग हमारे पीछे इस तरह बादशाह के नारे लगाएँ, लेकिन हमारे हमसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने यीशु को कहा कि अपने शागिर्दों को डाँट दे, लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि खुदा उनके अंदर जानता था। खुदा जानता था कि उनके अंदर क्या है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो हकीकत को पहचान नहीं पा रहे, वो हकीकत को, सच्चाई को तस्लीम नहीं कर पा रहे और इस सच्चाई को सुनना बहुत ज़रूरी है उनके कानों के लिए कि हकीकी तौर पर वो जाने कि यीशु कौन है। यीशु वो है जिसने इंसान की इब्लीस की कहर से, इब्लीस के चुंगल से छुड़ाया। तो ये जानना इंसान उन हसद रखने वाले लोगों के लिए जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो आज भी ऐसा ही होता है कि जब कोई अपनी गवाहियों को पेश करता है, जब खुदा की सच्चाइयों को पेश करता है, तो कई लोग जो है हसद से भरकर उठ खड़े होते हैं और उन्हें चुप कराने के लिए कई ऐसी तरकीबें
तरतीबें अपनाते हैं, कई ऐसे कामों को किया जाता है, गॉसिपिंग की जाती है उनके बारे में, ताकि वो जो है किसी तरह से चुप हो जाएँ। लेकिन वो चुप नहीं होते, क्योंकि खुदा ने उनके अंदर एक ऐसी आग भर दी है कि वो आग जलती रहती है, वो मज़बा पर आग जलती रहती है, और वो अपनी गवाहियों को कहीं न कहीं पेश करते रहते हैं। और खुदा जानता है कि उनकी गवाहियाँ जो हैं उनके लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि कलाम मुकाशरत की किताब में लिखा है उसके 12 बाब में कि वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस जो है उस पर गालिब आए हैं। तो ये वो ग्रुप है, ये वो लोग हैं जो आज भी यीशु के पीछे होशना होशना के नारे मारने से डरते नहीं हैं, चुप नहीं रहते। और वो दलेरी से बयान करते हैं कि यही वो बादशाह है जो खुदावन के नाम से आता है, क्योंकि बाकी तो जो हैं वो अपने नाम से आ रहे होते हैं और अपने ही नाम को इज्जत और जलाल, अपने ही नाम की बढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन यसु चाहता है कि हकीकी तौर पर उसको दिल से बादशाह मानने वाले जो लोग हैं, यसु उनके दिलों की को जानता, उनकी नीयतों को जानता है। और खुदावंद जानता है कि जो अपने दिलों में गरूर, घुमंड या अपने मेयार को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो इस हकीकत को जाने कि हकीकी बादशाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ही है और उसके सिवा और कोई नहीं। हालेलुया। और इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जबकि इस वक्त वो आसमान पर खुद बाप के दाहिनी तरफ बैठे हैं, और आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते और चार जानदार जो हैं उन्हें कदूस 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 कहते रहते हैं, उन्हें मुबारक कहते रहते हैं, उसको सारा इज्जत जलाल हशमत शुक्रगुजारी जो है वो देते रहते हैं। और आसमान पर कभी भी खामोशी नहीं हुई, क्योंकि 24/7 वहाँ पर उस बर्रा की तारीफ, उसकी तमजीद होती रहती है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी कभी भी खामोशी नहीं होनी चाहिए। हम भी हर लम्हा, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहना चाहिए। हमारे होठों से, हमारी बातों से हम उसके जलाल की, उसके वक़ार की, उसके मयार की, उसकी शान की तारीफ़ जो है हम करते रहें। चाहे हम वो गीतों के ज़रिए करें, चाहे हम वो गवाहियों के ज़रिए से करें, चाहे हम वो किसी के लिए दुआ, शफ़ायत के तौर से करें, किसी की काउंसलिंग करके करें, या किसी को कलाम में से कोई बात बता कर के उसके दिल को तसल्ली हो और वो जाने कि यीशु बादशाहों का बादशाह आज भी बीमारों को अच्छा करता है, आज भी शिफा देता है। आज भी उसके नाम से मौत और कुदरत ज़ाहिर होती है। बहुत ज़रूरी है कि खुदावन ने जो भी तोड़ा आपको दिया है, चाहे वो वर्शिप का है, वो दुआ करने का है, कलाम सुनाने का, प्रीचिंग का, काउंसलिंग का है, शिफायत का है, जो भी तोड़ा है, उस तोड़े को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उस तोड़े को इस्तेमाल करके ही आप उसके पीछे होशना होशना के नारे और उसके पीछे पीछे उसे बादशाह कहते हुए, पुकारते हुए आप चलते हैं। और आप इस बात का ख़्याल रखें कि आपकी जगह कोई पत्थर ना चिल्लाए, कि अगर आप खामोश हो गए तो आपकी जगह जो है पत्थर चिल्लाना शुरू कर देंगे। आपकी ज़िंदगियों में पत्थर चिल्लाना शुरू कर देंगे, और ये अच्छी बात नहीं है कि अगर पत्थर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बौछार आ जाए कि आपकी ज़िंदगी इधर से उधर अपसाइड डाउन हो जाए, क्योंकि ये पत्थर चिल्लाए हैं, ये चिल्लाए हैं। जब लोग खामोश हो गए तो पत्थर वाक़ई चिल्लाए हैं। और इस बात को मैं आपके साथ आने वाले कलाम में बयान करूँगी कि वो कौन से पत्थर हैं जो चिल्लाए, और खुदावंद यीशु मसीह की ये बात जो है वो सच साबित हुई कि पत्थर वाक़ई चिल्ला। कलाम को आने वाले दिनों में जब हम सीखेंगे उन पत्थरों के बारे में जो चिल्ला उठे, तो आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत वाक़ई ना सिर्फ़ इंसानों के थ्रू, बल्कि आसमान ज़मीन के जो निशान हम देखते हैं उनके थ्रू भी वो ज़ाहिर होती है। उसको हर चीज़ पर इख्तियार है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है खुदावंद यीशु मसीह, और हर चीज़ को उसने बनाया है। आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो कल और आज बल्कि हमेशा अबद यकसा खुदा है। और मैं ईमान रखती को इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई हो, अपनी गवाहियों को औरों तक लेकर जाएं, और बहुत से लोगों की ज़िंदगियां इस वसीला से बरकत